क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि भारती। रवि जी, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं और किन मांगों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? किस मैदान में ये चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में आपने ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं देखी जो चुनाव मैदान में आपको आना पड़ा? देखिए, इससे पहले हम पहले भी चुनाव में आए थे और जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद और बहुत सहयोग करके हमें वोट में पहुंचाया है। और हम एक 6 वर्ष का कार्यकाल भी हमने छावनी परिषद बबीना में पूरा किया है। देखा जाए जैसा कि जब आप वार्ड में जा रहे हैं, सक्रिय हैं, जब जाते हैं वार्ड में, तो ऐसी मूलभूत समस्याएं क्या आती हैं? देखिए, छावनी परिषद समस्याएं कैंट की होती हैं, जैसे रोडों का निर्माण, नालों का निर्माण, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी छावनी परिषद बबीना की तरफ से जो भी सुविधा हो सकती थी, हमने उनको पूरी समस्याओं को समाधान कराने के लिए पूरा प्रयास और पूरी समस्याओं को हमने लगभग समाप्त की हैं। आप मेरे प्रश्न को समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब वार्ड में जा रहे हो प्रत्याशी के रूप में और चुनाव मैदान में आप हो, तो ऐसी मूलभूत समस्या क्या देख रहे हैं आप वार्ड में जो चुनाव मैदान में आप आ गए? देखिए, जो मूलभूत समस्याएं थी, पहली बात तो हमने 90% तक तो उन समस्याओं को खत्म करा दिया है अपने पिछले कार्यकाल में। देखिए, कैंटोनमेंट में समस्याएं नल, पानी, बिजली, यही समस्याएं होती हैं लोगों की, क्योंकि यही संबंधित डिपार्ट है और यही संबंधित वो काम कर सकते हैं। लगभग देखा जाए तो आपके वार्ड में इस समय जनसंख्या क्या हो रही होगी और कितने मतदाता इस बार मैदान में आकर अपनी बहुमत वोट देंगे? देखिए, हमारे पिछले चुनाव में लगभग 3400 वोटिंग थी। इस बार हमारे वार्ड में 1180 है। अभी वोट बढ़ने का अभी प्रोसेस है। अभी देखिए, 1-2 दिन में और वोट बढ़ सकते हैं, शायद 12, 1250 भी हो सकते हैं वोट। जब आप वार्ड में इतनी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं, सबको देखते हैं, तो यदि अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो क्या क्या ऐसे मूलभूत जो कार्य होंगे सबसे पहले आप कराएंगे? देखिए, मूलभूत सुविधा के लिए तो आप हमारे वार्ड में सर्वे कर सकते हैं। हमने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, शायद अभी तक वो कार्य नहीं हुए हैं। जैसे रोड ऐसी अभी 50 साल से 60 साल से ऐसी रोडें थी जहाँ कैंटोनमेंट की तरफ से एक ईंट और एक गिट्टी का भी मतलब काम नहीं हुआ था। हमने वहाँ रोडें कराई हैं, एपेक्स कराए हैं, सीसी रोड कराई है। हमने बहुत जगह हैंडपंप कराए हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े नाले कराए हुए हैं। ऐसे नाले कराए हुए हैं हमने कि जहाँ भविष्य में नाले कभी बने ही नहीं थे। उनका जो गंदा पानी लोगों के घरों में जाता था। और आज वो नाले ऐसे हैं कि अगर आप जाके सर्वे कर लें, 6 से 7-7, 8-8 साल होने वाले उस नालों को, उसमें अभी तक एक पत्थर गिरने का भी काम नहीं हुआ है। इस संघर्ष भरी जो भी कार्य आपने कराए हैं और जनता के बीच में इतने आप प्रतिष्ठित हैं, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनावों को लेकर और क्या संदेश जाएगा आपका? हम तो, ये हमारी जनता नहीं है, ये हमारा परिवार है और परिवार में हमने सेवा करने का पूरा कार्य किया है। और हमारा प्रयास यही रहा है कि कोई किसी भी समय आ जाए हमारे पास, तो हमने उसकी सेवा और मदद करने का पूरा प्रयास किया है हमने। शिक्षक योग्यता क्या है इस समय आपकी और क्या क्या कार्य रहे? देखिए, शिक्षा योग्यता तो हमारी कुछ ज़्यादा है नहीं विशेष, क्योंकि हम शुरू से ही हमारी रुचि खेल में रही है। तो खिलाड़ी आदमी क्या है, अधिकांश पढ़ने में थोड़ा सा हमारे ख्याल से कमजोरी होते हैं। तो हमने पढ़ाई को ना करके हमारा खेल के ऊपर आकर्षण थोड़ा ज़्यादा था। आपने बताया ना कि खेल में जो आपने विजय पत्र प्राप्त की, हम चाहेंगे कि आज सारे दर्शक आपकी उस वाणी से जानें। देखिए, मैं लगातार 3 नेशनल खेले हैं मैंने। पहला नेशनल मेरा 2004 में हल्द्वानी में हुआ था। दूसरा नेशनल मेरा 2005 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था और तीसरा नेशनल मेरा पंजाब
पंजाब में हुआ था, मलेरकोटला में। आज इस बाड़ी नहीं सभी तक आपका क्या संदेश जाएगा युवा साथियों तक अपने खेल के प्रति को लेकर, और भी बाढ़ वालों वो परिवार जो आपने कहा अपना परिवार मानते हैं जैसे आप, उन तक भी आप एक संदेश पहुंचाएं मीडिया के माध्यम से? देखिए, हम तो हमारे परिवार से यही कहेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमें चुनें, आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके समय पर, आपके बुरे समय पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। हम हो या अन्यथा कोई भी हो, जो आपकी पूर्ण रूप से सेवा कर सके। ये नहीं कि चुनाव आता है तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, हर प्रकार से वो चाहते हैं कि हम विजय प्राप्त करें, और क्या है ना कि फिर उसके बाद लोग मिलते भी नहीं हैं। इसकी बहुत सारे आप सबको भी पता होगा कि चुनाव के लिए जब लोग आते हैं तो बहुत कहते हैं कि हम 15-15 लाख भी देंगे, नौकरियां भी देंगे, लेकिन उसके बाद फिर जमीनी स्तर पे सेवा करने के लिए कोई नहीं आता है। फिर लोग परेशान होते हैं कि यार आज हमारा मेंबर होता, हमारे साथ होता तो कम से कम वो हमारे साथ थाने चल सकता था, हमारे साथ हॉस्पिटल चल सकता था, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है। हमने आज तक जो भी सेवा की है जनप्रतिनिधि बन के नहीं किए, हमने तो एक सेवादार बन के हमने सेवा की है सभी की। ये जो वोटर जो रह गए हैं जिनने वोट डाले थे अगली बार और इस बार नहीं डाल पा रहे हैं किसी कारण, उनके लिए क्या संघर्ष रहेगा आपका? देखिए, हमने प्रयास किया था 2018 या 19 में कि ये जितने भी अनऑथराइज्ड वोटर हैं ये वोटर हो जाए। एक हमारे वार्ड में एक ऐसी पॉकेट है कि जिससे लगभग 50 से 100 परिवार उसमें मतलब सही कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हमने उनके लिए प्रयास किया था कि वो वैलिड हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ 2 ऐसे परिवार हैं जो उसमें वैलिड हुए हैं। तो क्या हुआ, जो हमारे विपक्षी लोग थे तो उन्होंने नाम बढ़ ना जाए उसके लिए उन्होंने आपत्ति लगाई, जिस कारण से अभी तक वो नाम नहीं बढ़ पाए, और उसके साक्ष्य हमारे पास हैं। समय आने पर हम वो साक्ष्य भी आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।